हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं भगवान श्री कृष्ण जी की सत्य घटना पर एक कथा सुनाती हूँ। और जो हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे कान्हा जी हैं, अगर किसी से संबंध बना ले तो बड़े अच्छे से निभाते हैं हमारे कान्हा जी, जैसे कि इस कथा में निभाया हमारे ठाकुर जी ने। एक लड़की थी, वह बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। वह भक्ति और भजन करते करते बड़ी हो गई। उसका रिश्ता श्री धाम वृंदावन में एक अच्छे परिवार में तय हो गया। उसकी शादी हो गई और वह नई दुल्हन होने के कारण घर से कहीं बाहर ना जा सकी और वापस अपने मायके आ गई। एक दिन वो भी आया जब उसका पति उसे ले जाने के लिए श्री धाम वृंदावन से उसके मायके आया और वह दोनों पति पत्नी श्री धाम वृंदावन को चल दिए। श्री धाम वृंदावन पहुँचते पहुँचते उन्हें काफी देर हो गई। पति वृंदावन में यमुना के किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखभाल करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा। यहीं सामने हूँ, कुछ लगे तो आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ का लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है। और वह बैठे ही बैठे मन ही मन में विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से ही बजा है। अब तो ठाकुर जी से नया रिश्ता जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हुए। अब वो समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। ना सोच ही रही थी, तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उसकी अचानक भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता और वह कुछ न बोलती। बालक पास आया और बोला, भाभी ने अपना चेहरा तो दिखा दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ा जिद कर रहा है, इसलिए कस कर घूंघट पकड़कर बैठ गई, कहीं घूंघट उठाकर ना देख ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बातें अपने पति से कही, तुमने मुझे आवाज़ क्यों ना दी। लड़की बोली, वह तो इतने भाग ही गया। पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन बड़ा थोड़े ही है, कभी किसी गली में मिल गया ना तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा ना कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद लड़की की सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं। कल जाकर बहू को दर्शन करा के लाना। अब अगले ही दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती, क्योंकि डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा गांव का देख लेगा तो क्या कहेगा। नहीं, बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने घूंघट काहे ना खोले, घूंघट ना खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो ही बाके बिहारी जी को देखा तो बाके बिहारी जी की जगह मुस्कुराता हुआ वही बालक दिखा। एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आइए। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ,
लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर बालक भाग गया था, वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। पति ने जो देखा तो दंग रह गया और वह मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है ठाकुर जी के प्रति। मैं इतने वर्षों से वृंदा, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दिए। तो बोलिए मेरे बाके बिहारी जी की जय। बोलो ठाकुर श्री बाके बिहारी महाराज की जय। लड्डू गोपाल की जय। अगर आपको ये भगवान श्री कृष्ण जी की सत्य घटना पसंद आई तो कमेंट में प्लीज़ राधे राधे जरूर लिखिए। राधे राधे।